सीएम योगी के दिल्ली दौरे की। गुरुवार को सीएम योगी की गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर बैठक हुई और इस मीटिंग में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। इसके अलावा बैठक में यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी शामिल हुए। मीटिंग में संगठन को मजबूत करने और विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन हुआ। तो संगठन को मजबूत करने और चुनावी रणनीति पर मंथन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर यह बैठक हुई थी, जिसमें सीएम योगी भी शामिल हुए। और चलिए इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभम इस वक्त जुड़ गए हैं। शुभम, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर पहुंचे थे मुख्यमंत्री, क्या कुछ अपडेट आपके पास? किन किन चीजों को लेकर मंथन हुई, चर्चा हुई? देखिए, कल एक खिलाड़ियों का महाकुंभ राजधानी लखनऊ में लगा हुआ था, लेकिन उसी बीच जब ये कार्यक्रम जैसे ही खत्म हुआ, तय कार्यक्रम था हालांकि, उसके ठीक बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के लिए रवाना हुए, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल के साथ गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक बड़ी बैठक उत्तर प्रदेश 2022 चुनाव को लेकर के हुई। इस दौरान विधान परिषद के सदस्य और कैबिनेट मिनिस्टर व इसके विस्तार को लेकर के अहम चर्चाएं हुई। इसके साथ साथ सहयोगी दलों का कैसे सहयोग 2022 विधानसभा चुनाव में लेना है, इन तमाम बातों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और महामंत्री सुनील बंसल, इस पर विचार विमर्श हुआ। ये करीब बैठक 3.5 घंटे तक चली। इस दौरान उन सभी नामों पर चर्चा हुई जिनको लेकर के लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि इनको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अब देखना यही होगा, क्योंकि एक बड़ी बैठक के बाद अब जल्द ही जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह जब लखनऊ पहुंचेंगे, तो उसके बाद कितनी जल्दी या हफ्ते भर में उम्मीद लगाई जा रही है कि नामों की चर्चा तो हो ही गई है और सिर्फ फाइनल लिस्ट मुख्यमंत्री तक पहुंच भी गई है, संगठन को मिल चुकी है, जिसके बाद जल्द ही बड़े नामों का कुछ ऐलान हो सकता है जिनको विधान परिषद या कैबिनेट विस्तार में जगह मिल सकती है। शुभम, जैसे कि आपने जानकारी दी थी कि तकरीबन 3.5 घंटे तक मंथन चला और उसके बाद कई नामों पर चर्चा भी हुई जिन पर कयास चल रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरीके का विवाद हमने पहले देखा जब मंत्रियों के बारे में चर्चाएं हो रही थी, ऐसा कोई विवाद आगे ना हो, ये सब कुछ भी देखकर आगे चल रही है सरकार। अब जाहिर सी बात है कि किसी भी तरह से कोई विवाद अब चुनाव से पहले सरकार नहीं चाहती, और वो भी यह भी नहीं चाहती कि किसी भी तरह से कोई विधायक या एमएलसी के लिए जो उम्मीदवार हो किसी भी तरह से नाराज हो। इसके साथ साथ जो सहयोगी दलों में लगातार कुछ, चाहे ओपी राजभर हो या फिर अपना दल, हालांकि हर एक को साधने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार कर रही है, जिससे कि किसी भी तरह का कोई नुकसान 2022 चुनाव को लेकर के ना हो। इन्हीं तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ये 3.5 घंटे तक बैठक सिर्फ इसीलिए ही चली है कि उन सभी लोगों का हित ध्यान में रखा जाए। इसके साथ साथ 2022 के चुनाव में किसी भी तरह का नफा नुकसान अगर झेलने की स्थिति बनती है तो उससे बचा जा सके। और सीधी सी बात है, 2022 विधानसभा चुनाव में कई चीजें ध्यान में रखनी है, चाहे जातिगत समीकरण, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ लगातार प्रयास किए जा रहे हैं यूपी सरकार की तरफ से, और इसी वजह से ये जो मीटिंग हुई काफी अहम मानी गई और इसमें कई अहम मुद्दे छाए रहे जिन पर चर्चा की गई।